नमस्कार दोस्तों, आप हैं क्रिएटिव लाइफ चैनल पे और मैं हूं आपके साथ ए सिंह। आज हम जानेंगे कि किसी भी विंडोज़ को यदि नया इंस्टॉल करना हो फ्रेश सिस्टम पे, या फिर वो विंडोज़ 7 हो, 8 हो या फिर विंडोज़ 10 हो, तो हम कैसे पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं। क्योंकि विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होता है। उसके बाद उस जो विंडोज़ की फ़ाइल है उसको इसमें कॉपी करते हैं। उसके बाद जब हम उस फाइल को रन करते हैं तो वो विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू होता है। बूट मेन्यू के थ्रू हम ये करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाते हैं। अभी हमारे सिस्टम में माई कंप्यूटर में हम अपना पेन ड्राइव लगाएंगे। पेन ड्राइव लगाने पे यहाँ एक पेन ड्राइव की ड्राइव शो होगी। ये है आपका पेन ड्राइव का ड्राइव। इसका पेन ड्राइव का ड्राइव यहाँ पे जे नाम से ये शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जे नाम से आपका ड्राइव दिखा रहा है। और यही जो रिमूवेबल डिस्क है वो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे रिमूवेबल डिस्क, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको बूटेबल बनाएंगे। तो इसको करने के लिए हम सिंपली सबसे पहले विंडोज़ प्लस आर बटन को दबाते हैं। विंडोज़ प्लस आर बटन एक साथ दबाने पे कुछ इस तरीके का विंडोज़ हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे हम लिखेंगे CMD। CMD मैंने पहले से लिख के रखा है। CMD लिखने के बाद यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ से जब आप ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके का विंडोज़ पॉपअप हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट लिखेंगे। डिस्क पार्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो एक और विंडोज़ हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ से हम इसको ओके करेंगे तो हमें एक और नया विंडोज़ यहाँ पे खुल जाएगा। अब ये जो विंडोज़ है, तो अब पुराने वाले विंडोज़ को या तो हम क्लोज कर सकते हैं या फिर इसको रहने भी दे सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें हमें लिखना है लिस्ट डिस्क। लिस्ट डिस्क हम लिखेंगे और एंटर करेंगे। लिस्ट डिस्क लिखने के बाद हमें इस तरह के दो डिस्क यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपके सिस्टम में जितने भी हार्ड डिस्क या फिर ड्राइव होंगे यहाँ पे शो करने लगेंगे। जैसे कि डिस्क 0 में हमारा ओरिजिनल हार्ड डिस्क शो हो रहा है जो कि 596 GB का है, लगभग 600 650 GB का। और दूसरा जो डिस्क 1 नाम से जो दिख रहा है यहाँ 8 GB का 7580 MB का, ये हमारा पेन ड्राइव का ड्राइव है। इसी ड्राइव को हमें बूटेबल बनाना है। तो ये यहाँ से डिस्क 1 नाम से शो कर रहा है। तो इसी को डिस्क 1 लेके हम चलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है सेलेक्ट डिस्क 1। सेलेक्ट डिस्क 1, ये लिखने के बाद हमें एंटर करना है। आपको यहाँ पे आएगा डिस्क 1 इज़ नाउ सेलेक्टेड। अब ये जो डिस्क सेलेक्ट हो गया है इसको हम सबसे पहले क्लीन करेंगे। क्लीन लिखने के बाद हम एंटर करेंगे तो आ जाएगा आपके पास डिस्क सक्सीडेड इन क्लीनिंग डिस्क। अब हमें यहाँ पे पार्टीशन बनाएंगे, प्राइमरी पार्टीशन। तो लिखेंगे क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको आ जाएगा डिस्क सक्सीडेड इन क्रिएटिंग स्पेसिफाइड पार्टीशन। अब यहाँ पे जो वो डिस्क था वो डिस्क 1 शो हो रहा था ऊपर में, जो पहले हमने लिस्ट डिस्क में मैंने जो दिखाया था। यहाँ पे डिस्क 1 नाम से यहाँ पे आ रहा था। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट पार्टीशन 1, क्योंकि पार्टीशन हमने बना लिया है, क्रिएट पार्टीशन कर लिया है, इसलिए हम 1 को हमारा ड्राइव है तो 1 ही हम यहाँ पे डालेंगे।
तो ये जो पार्टीशन है वो अब सिलेक्ट हो चुका है। अगर आपका वहाँ पे डिस्क 2 दिखाएगा तो आप सेलेक्ट पार्टीशन 2 करेंगे। उसी तरह से डिस्क का जो भी नंबर होगा जैसे वैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे। तो मेरे पे ये 1 नाम से शो कर रहा है, तो मैंने पार्टीशन 1 सेलेक्ट किया है। अब हम इसको फॉर्मेट करेंगे। तो फॉर्मेट करने के लिए लिखेंगे फॉर्मेट fs इज इक्वल टू FAT32 और उसके बाद स्पेस देके हम लिखेंगे क्विक और उसके बाद एंटर करेंगे। तो ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो जाएगी और फॉर्मेटिंग जल्दी से आपका हो जाएगा। अगर आप क्विक नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट एंटर कर देंगे तो वो फॉर्मेट होने में लेट लगेगा, 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। और यदि आप क्विक लिख देते हैं तो वो तुरंत आपका विदिन 2 सेकंड में वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट हो चुका है हमारा वॉल्यूम। अब इसके बाद हम सिर्फ 2 कमांड यहाँ पे डालेंगे। पहला तो है वो एक्टिव, ये जो पार्टीशन है वो एक्टिव हो जाएगा एक्टिव डालने से। और दूसरा जो हम कमांड डालेंगे वो डालेंगे असाइन। असाइन का आप स्पेलिंग देख लीजिए, ये स्पेलिंग आपको डालनी है असाइन। उसके बाद आपको इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो एक नया पॉपअप हो जाएगा आपके पास। तो मैं फुल स्क्रीन में सबसे पहले चलता हूँ, असाइन, और उसके बाद इंटर डाला। जैसे ही इंटर डाला तो यहाँ पे देखिए ये पॉपअप आ गया इस तरीके का। हमारा नया जो वॉल्यूम है वो रेडी हो चुका है क्रिएट होके। हमारा पोर्टेबल ये बूटेबल ड्राइव बन चुका है। अब आप जाके यदि सिस्टम में देखें माई कंप्यूटर में तो आपका कुछ इस तरीके का शो हो रहा है ये ड्राइव। यही जो ड्राइव है वो आपका यहाँ पे भी शो हो रहा है, रिमूवेबल डिस्क आई इसके नाम से यहाँ पे शो हो रहा है। यही हमारा बूटेबल ड्राइव बन चुका है। अब इसमें क्या करना है कि इस बूटेबल जो ड्राइव हमारा बना है इसको आपको कॉपी कर लेना है। सबसे पहले आप यहाँ जो आपका जो विंडोज़ खुला हुआ था इसमें हम एग्जिट इसको कर लेंगे। तो इसमें लिखेंगे एग्जिट और इंटर करेंगे, ये अपने आप बंद हो जाएगा। इसको भी बंद कर देंगे। अब पूरा जो विंडोज़ है हमारा कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। ये हमारा कंप्यूटर इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम वापस जहाँ पे हमने विंडोज़ को इंस्टॉल करके रखा है वहाँ पे जाएंगे। ये हमारा विंडोज़ का फाइल है, ये एक तरह का इमेज फाइल मैंने बना के रखा है। तो इस इमेज फाइल को एक्सट्रैक्ट करके हम वहाँ पे पेन ड्राइव में कॉपी कर देंगे। या फिर अगर आपके पास कोई सीडी है तो उस सीडी को डायरेक्ट कॉपी करके आप कॉपी करके ये सारी फाइल्स उस सीडी में दिखेंगी। तो ये सारी फाइल्स को आपको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है पूरी फाइल्स को, और कॉपी करके सीधे आपको वहाँ पेन ड्राइव में, यहाँ जो हमारा पेन ड्राइव है माई कंप्यूटर में, ये जो पेन ड्राइव है इसमें जाके आपको सीधे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप बूट मेनू में जाके बूट को इनेबल कर दीजिए। उसके बाद जब आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो आपका जो पेन ड्राइव है वो विंडोज़ को इंस्टॉल करने लायक हो जाएगा और वो आसानी से बूट करके विंडोज़ इंस्टॉल होने लगेगा। तो ये था बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का तरीका। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।